सो वेलकम अगेन इन पाथ प्रॉपर्टीज़। और आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ सेक्टर 71 नोएडा का, और दिखाने वाला हूँ आपको 200 मीटर का कंप्लीशन जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इस सेक्टर में आपको कनेक्टिविटी से लेकर वो हर बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी जो कि एक सेक्टर में होनी चाहिए। ये सेक्टर जो है नोएडा के सेंटर में आता है, और इस सेक्टर की एक ख़ास बात है कि इस सेक्टर से कोई भी विलेज अटैच नहीं है। इस सेक्टर का मेट्रो स्टेशन 61 ब्लू लाइन का पड़ता है, क्योंकि सेक्टर 71 के जस्ट अपोजिट सेक्टर 61 है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस सेक्टर का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने कोई भी मार्केट प्रोवाइड नहीं करा रखी है। मार्केट के लिए आपको जनता फ्लैट्स में ही जाना पड़ेगा, जो कि लोगों ने अपने फ्लैट्स में ही खोल रखी हैं। नोएडा अथॉरिटी जो है वो बिल्डर्स को ज़मीन बेच देता है, और बिल्डर्स जो हैं वो अपने हिसाब से मार्केट बना रहे हैं और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। इस वजह से नोएडा अथॉरिटी जो है यहाँ पर मार्केट नहीं बना रही है। अगर नोएडा अथॉरिटी मार्केट बना देगी तो बिल्डर्स की मार्केट कौन खरीदेगा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी बिल्डर्स के मुकाबले अपनी मार्केट का रेट काफ़ी कम निकालती है। तो यही वजह है कि इस सेक्टर में मार्केट नहीं बन पाई है। इस सेक्टर में आपको जनता शिव शक्ति अपार्टमेंट्स, जिसमें कि 1 RK 1 रूम किचन बाथरूम सेपरेट बना हुआ है 23.33 मीटर्स में, और LIG फ्लैट्स जो कि मेट्रो, साई और जागृति अपार्टमेंट्स हैं 1 BHK 56 स्क्वायर मीटर में, 1 बेडरूम हॉल किचन जो कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इस सेक्टर में नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स के 3 ब्लॉक्स हैं, जिसमें कि A और B ब्लॉक में 200 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स मिलेंगे आपको, और C ब्लॉक में जो हैं वो किसान कोटे 5% वाले प्लॉट्स मिलेंगे, जिसमें कि सभी तरह के साइजेस अवेलेबल हैं। इस सेक्टर से आप नॉन स्टॉप दिल्ली मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर 71 से जो है 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, जो कि 71 से होते हुए सेक्टर 18 पे उतरता है, और दिल्ली तक आपको कोई भी रेड लाइट नहीं मिलने वाली है। इस सेक्टर में A ब्लॉक में जो है आपके 60 प्लॉट्स हैं, B ब्लॉक में आपके 250 प्लॉट्स हैं, और C ब्लॉक में 200 प्लॉट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्टेड हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा खाली प्लॉट्स आपको C ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। इस सेक्टर में आपको 2 पेट्रोल पंप, 1 CNG पंप, फायर स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन जो कि फेज़ 3 थाना लगता है, एक इंटरनेशनल स्कूल इंडियन ग्लोबल, एक कम्युनिटी सेंटर फंक्शंस के लिए, बाबा बालकनाथ टेम्पल जो कि आस्था का प्रतीक है, कैलाश हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जनता फ्लैट्स में बन रहा है। इस सेक्टर की मेन रोड्स जो हैं वो आपको 20 मीटर की देखने को मिलेंगी, और ब्लॉक्स के अंदर आपको 12 और 9 मीटर की रोड मिलेगी। अगर हम यहाँ के सर्कल रेट की बात करें तो इस सेक्टर का सर्कल रेट 52,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, पर यहाँ की मार्केट वैल्यू के हिसाब से यहाँ का रेट जो है वो 80 से 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है। तो 200 मीटर का प्लॉट आपको ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ का ख़रीदने को मिलेगा। और अगर आप इस सेक्टर में छोटा प्लॉट लेते हैं जो कि C ब्लॉक में अवेलेबल है, तो वो आपको 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से कम में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्लॉट्स यहाँ पर A और B ब्लॉक में 200 मीटर्स के सेल के लिए अवेलेबल हैं, वो भी 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो जब 200 स्क्वायर मीटर वाले इतना रेट मांग रहे हैं, तो 100 मीटर से कम वाले तो ज़्यादा ही रेट मांगेंगे। यहाँ पर इस सेक्टर के रेट यहाँ की कनेक्टिविटी, अपकमिंग मॉल्स और नियर बाय IT सेक्टर की वजह से हैं, जिससे कि इस सेक्टर की रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मिनिमम 1 RK 1 रूम किचन रॉ फ्लैट 5 से 6 हज़ार रुपये रेंट में उठ जाता है, और अगर आप उसे फर्निश्ड करके देते हैं तो वही फ्लैट आपको 9 से 10 हज़ार रुपये की इनकम करा देता है। और बात करें 2 BHK की, तो 2 BHK यहाँ पर 14 से 15 हज़ार रुपये में उठता है, और 2 BHK को आप फर्निश्ड करके देते हैं तो वही 20 से 22 हज़ार रुपये में उठ जाता है। सेक्टर 71 एक डेवलप्ड सेक्टर है, और ये रहने के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा सेक्टर है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आना पसंद भी कर रहे हैं। ऐसी पॉश लोकेलिटी आपको नोएडा के किसी अन्य सेक्टर में देखने को मुश्किल ही मिलेगी। कोई भी पर्सन है, चाहे वो टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो, वो सेक्टर में रहने से पहले अपनी मेट्रो की कनेक्टिविटी को ज़रूर देखता है। तो यही वजह है कि ये सेक्टर मेट्रो के आने से काफ़ी तेज़ी से डेवलप्ड हो गया था। ये मैंने आपको दिखाए A और B ब्लॉक के प्लॉट्स जो कि 200 मीटर के थे। तो अब बात करते हैं C ब्लॉक की, जिसमें कि 5% किसान कोटे प्लॉट अवेलेबल हैं,
अलग अलग साइज़ के, जिसमें कि आप 50% कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ पर लोगों ने अपने ही प्लॉट्स में पीजी और गेस्ट हाउस जैसे भी काम खोल रखे हैं, जिससे कि वो काफ़ी अच्छी मंथली इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर आपका बजट 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप सी ब्लॉक को छोड़ के ए और बी ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ए और बी ब्लॉक में सभी सिमिलर साइज़ के प्लॉट्स हैं और मेट्रो ए और बी ब्लॉक से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और इसमें आप सी ब्लॉक की तरह कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि सी ब्लॉक के मुकाबले ए और बी को लोग यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मैंने आपको ए, बी और सी ब्लॉक का ओवरव्यू आपको करा दिया है। तो चलिए मैं आपको एक कंप्लीशन दिखवा देता हूँ जो कि सेल के लिए अवेलेबल है 200 मीटर का, जिसकी डिमांड 1 लाख पर स्क्वायर मीटर की है और ये सी ब्लॉक में अवेलेबल है। तो ये आ चुके हैं हम सी ब्लॉक के कंप्लीशन पे, जो कि 200 मीटर की है, जिसकी डिमांड 1 लाख पर स्क्वायर मीटर की है। ये कॉर्नर का प्लॉट है और अगर इसके डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो इसकी 10 फुट की जो विड्थ है और इसकी 20 फीट की जो है वो लेंथ है। तो एंट्री करते ही जो है इसका पार्किंग का स्पेस है और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो इसकी ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि इन्होंने पार्क के पर्पज़ से बना रखी है। ये 2 BHK का कंप्लीशन बना हुआ है जो कि काफ़ी रॉ होता है, जिसमें कि बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका हॉल है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। कंप्लीशन का जो प्रोसीजर होता है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि इसको आप 50% जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पेनल्टी से बचने के लिए। अगर आप नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ समय देती है नोएडा अथॉरिटी ख़रीदने के बाद, ताकि सेक्टर को जल्दी डेवलप कर दिया जाए। इस वजह से जो है नोएडा अथॉरिटी इसमें पेनल्टी लगाना शुरू कर देती है या फिर उसे कैंसिल कर देती है। इस प्लॉट को आप नोएडा अथॉरिटी के अनुसार ग्राउंड +3 तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉपर्टी आप नोएडा अथॉरिटी की देंगे वो 99 ईयर्स की लीज़ पे रहती है। यहाँ पर दिल्ली की तरह आप फ्लोर्स को सोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। और 99 ईयर्स के बाद नोएडा अथॉरिटी क्या प्रावधान लाती है इसका अभी कोई भी आइडिया नहीं लगा जा सकता है कि नोएडा अथॉरिटी इसको 99 ईयर्स के बाद फ्री होल्ड करती है या फिर वो आपसे दोबारा लीज़ रेंट लेती है। तो ये तो 99 ईयर्स के बाद ही पता चल पाएगा। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी अन्य सहायता लेना चाहते हो और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पर। और अगली वीडियो जो है हमारी वो सेक्टर 70 का टूर होगा। तो अगर जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और इसी तरह मैं हर सेक्टर्स की जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका होस्ट देव शर्मा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, जो कि दिल्ली NCR की मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।